जय हिंद साथियों, जी के जीएस फॉर ऑल एग्जाम्स के 14वें प्रैक्टिस सेट में मैं सोनू आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह स्थित था? उत्तर, लखनऊ में। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह कहाँ स्थित था? लखनऊ में। लखनऊ की बात करें तो गोमती नदी के किनारे स्थित है और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनी थी? 1921 ईस्वी में बनी थी। तो ये था हमारा पहला प्रश्न, आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न, वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? उत्तर, कौशाम्बी। कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। कुल 16 महाजनपद थे जिसमें से 8 उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। कौन कौन से? वत्स की राजधानी हो गई कौशाम्बी, कौशल की राजधानी है श्रावस्ती, पांचाल महाजनपद की राजधानी है ऐछिन, मल्ल जनपद की महाजनपद की राजधानी है कुशावती, कुरु महाजनपद की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, सुरसेन महाजनपद की राजधानी है मथुरा, काशी महाजनपद की राजधानी है वाराणसी, चेदी महाजनपद की राजधानी है सुक्तमिति। तो ये 8 ऐसे महाजनपद हैं जिनकी सीमा अपने उत्तर प्रदेश से लगती है। तो ये आपको पॉइंट आपको याद रखने हैं। तीसरा प्रश्न, दीप नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? उत्तर, बुंदेलखंड का। तो दीप नृत्य की बात करें तो यह किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? बुंदेलखंड का। अहिर समुदाय द्वारा यह नृत्य किया जाता है और सर में दीप रख करके नृत्य करने का प्रचलन है इसमें, और यह बुंदेलखंड का दीप नृत्य है। नेक्स्ट, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत किस कक्षा से किस कक्षा तक की बालिकाओं को शामिल किया जाता है? उत्तर, 8 से 12 तक। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत कक्षा 8 से 12 तक की बालिकाओं को शामिल किया जाता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय की योजना की स्थापना 2004 में की गई थी। नेक्स्ट, राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है? उत्तर, मथुरा। मथुरा जनपद राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ जनपद है। सोनभद्र 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। तो दूसरा है सहारनपुर जो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिले हैं। छठवां प्रश्न, चंबल नदी राज्य के किस जनपद के पास यमुना से मिल जाती है? उत्तर, इटावा जनपद। चंबल नदी राज्य के किस जनपद के पास यमुना में मिल जाती है? इटावा जनपद के पास। चंबल नदी का उद्गम मालवा पठार जानापाव पहाड़ी से मध्य प्रदेश से हुआ है और इसका मुहाना औरैया के मुराजगंज से निकट यमुना में हुआ है। यानी कि इटावा से लगभग देखा जाए तो 40 किलोमीटर दूर यमुना में इसका मुहाना हुआ है। लंबाई की बात करें तो 1051 किलोमीटर इसकी लंबाई है और चंबल नदी बीहड़ बनाने वाली नदी है। चंबल नदी पर बने बांध की बात करें तो बैराज बांध, राणा प्रताप सागर बांध। बैराज बांध और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बने बांध है? तो चंबल नदी पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? उत्तर, अशोक ने। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने। पुष्यमित्र ने भरहुत स्तूप का निर्माण कराया था। तो भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? पुष्यमित्र ने। 8वां प्रश्न, भारत में थोक मूल्य सूचकांक पर मुद्रास्फीति को मापने के लिए आधार वर्ष क्या है? उत्तर, 2011-12। भारत में थोक मूल्य सूचकांक पर मुद्रास्फीति को मापने के लिए आधार वर्ष 2011-12 है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर, बुंदेलखंड में। उत्तर प्रदेश में चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बुंदेलखंड में होता है। नेक्स्ट, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर
किस राजवंश का शासन था? उत्तर नंद वंश का। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? नंद राजवंश का। सिकंदर भारत कब आया था? 326 ईसा पूर्व में आया था। नेक्स्ट, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य आवरण से अलग करता है? उत्तर प्लाज्मा झिल्ली कहें या इसी का दूसरा नाम कोशिका झिल्ली है। तो कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य आवरण से अलग करता है? प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? उत्तर 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था और विदेशी जमीन पर इसे 1960 में जर्मनी में स्टुअर्ट में मैडम भिकाजी कामा ने इसे फहराया था। नेक्स्ट, भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसे ने डिजाइन किया था? उत्तर उदय कुमार सिंह ने। उदय कुमार ने भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह डिजाइन किया था और यह IIT बॉम्बे के छात्र रहे हैं। इसे 2017 में स्वीकारा गया था। नेक्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया और देना बैंक का विलय कब हुआ था? उत्तर 1 अप्रैल 2019 को। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया और देना बैंक का विलय कब हुआ था? 1 अप्रैल 2019 को। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? उत्तर बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछा जाए तो बरगद और राष्ट्रीय जलीय जीव पूछा जाए तो गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? उत्तर एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक हमारे शरीर में वसा संचायक का कार्य करता है। नेक्स्ट, कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक एक ऐसी संस्था है जो भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर 5 साल। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। नेक्स्ट, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में IFSC का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है IFSC का पूर्ण रूप। नेक्स्ट, हिमालय को म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर अराकानयोमा। हिमालय को म्यांमार में अराकानयोमा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? उत्तर बनिहाल दर्रा। जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? बनिहाल दर्रा। दुनिया की सबसे खड़े ढाल की चोटी कौन सी है? उत्तर राकापोसी चोटी। राकापोसी चोटी जो दुनिया की सबसे खड़े ढाल की चोटी है और यह जास्कर श्रेणी में स्थित है। पाकिस्तान कितने राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? उत्तर 5 राज्य के साथ। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर जो कि यूटी है, लद्दाख यूटी। तो 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो तिमर चीन है और इसकी सीमा की लंबाई है 3323 किलोमीटर। राजधानी है इस्लामाबाद। मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। तो ये पाकिस्तान से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, उबेर कप का संबंध किससे है? उत्तर महिला बैडमिंटन से। उबेर कप का संबंध किससे? महिला बैडमिंटन से है। और 25वां और अंतिम प्रश्न हमारा, 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता की थीम क्या थी? उत्तर वसुधैव कुटुंबकम। 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम है और इसे महाउपनिषद से लिया गया है। इसे कहां से लिया गया है? महाउपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं दोस्तों कि यह प्रश्न आपको बेहद पसंद आए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, इस चैनल पे आपको मात्र 10 से 12 मिनट में डेली के डेली प्रैक्टिस सेट यानी कि 25 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट आपको कराए जाते हैं, जो कि सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं। तो दोस्तों,
आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।